Good evening, all of you. In my previous videos, I already explained that how to create online quiz using Google Form and what are the problems faced by the teachers while creating a quiz through Google Form. Today, I am explaining how to do manual checking of individual student and also explain how to use some other settings. Okay, let's start. जैसा कि हम लोगों ने पहले क्रिएट किया था कि इस तरीके से आपको पेपर क्रिएट करना है। मैंने सारे स्टेप्स आपको मेरी प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किए हुए हैं कि हाउ टू क्रिएट टेस्ट पेपर एंड हाउ टू टेक डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। सो दिस इज अ सैम्पल पेपर जो मैंने बनाया है। इसमें आपको कुछ चीज़ें मुझे क्लियर करनी है। सपोज कीजिए कि ये मेरा पेपर है, मुझे इसको रिस्पॉन्सेज दिखाने हैं। स्टूडेंट्स ने इसको फिल करा, सबमिट करा, देन रिस्पॉन्स आते हैं। अगर मुझे पर्टिकुलर स्टूडेंट के रिस्पॉन्स शो करने हैं तो हाउ वी कैन चेक। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। देयर इज अ ऑप्शन इज रिस्पॉन्स। हम यहाँ रिस्पॉन्स ऑप्शन में जाएंगे। यहाँ मैंने आपको बताया था पहले भी कि यहाँ एक स्प्रेडशीट क्रिएट करने के लिए आता है, तो आप यहाँ भी जा सकते हैं। अगर आपके बच्चे जैसे अगर अभी 3 रिस्पॉन्सेज आए हुए हैं, सपोज करो आपकी क्लास का पूरे रिस्पॉन्सेज हैं, तो 30 रिस्पॉन्सेज हैं, तो हम यहाँ एक्सेल फाइल में जाएंगे। आपको यहाँ स्प्रेडशीट क्रिएट करेंगे आप लोग। इस तरीके से स्प्रेडशीट क्रिएट हो जाएगी और आपको सबकी डिटेल मिल जाएगी कि कब बच्चे ने पेपर अटेम्प्ट करा, किस डेट पे, किस टाइम पे, and what are the scores of the student and the name of the student, father's name and all the questions. उनके सबके आंसर्स आपको क्लियरली विजिबल होंगे, लेकिन इट इज नॉट पॉसिबल टू चेक इन दिस वे। ओके, तो हमें अगर मैनुअली चेक करना है किसी के भी आंसर्स, तो हमारे पास ये ऑप्शन पॉसिबल नहीं है कि हम इस तरीके से मैनुअल चेक करें हर बच्चे का। तो हमारे पास एक दूसरा ऑप्शन भी आता है रिस्पॉन्स में ही। यहाँ 3 टैब्स होते हैं, समरी, क्वेश्चन एंड इंडिविजुअल। इन तीनों का मीनिंग क्या है? समरी इज द बेसिकली ये पूरा एक हाईलाइट करता है आपका समरी कि जितने भी आपके रिस्पॉन्सेज आए हैं उसमें क्या एवरेज स्कोर है, क्या मीडियन स्कोर है, किस रेंज में बच्चे आ रहे हैं, और फ्रिक्वेंटली जिसने आंसर्स रॉन्ग दिए हैं, या हर क्वेश्चन का एक आउटपुट देता है वो कि 3 रिस्पॉन्सेज में से 1 आंसर करेक्ट है, 1 स्टूडेंट का करेक्ट है। तो इस तरीके से पूरा समरी दिखाएगा। सेकेंड आता है क्वेश्चन। क्वेश्चन मतलब आपके जितने भी आपने क्वेश्चंस दिए हैं, तो पर्टिकुलर किस किस बच्चे ने उस क्वेश्चन का आंसर क्या लिखा है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा एंटर योर नेम था, दिस इज अ शॉर्ट क्वेश्चन। तो मोहित है, अमित है, ये एंट्रीज है हमारी 3। ऐसे ही अगर आप नेक्स्ट पे जाएंगे तो आपको सेकेंड क्वेश्चन मिलेगा, एंटर योर फादर्स नेम। देन अगेन नेक्स्ट पे जाएंगे तो आपको थर्ड क्वेश्चन मिलेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आउटपुट डिवाइस। तो जो फर्स्ट वो था उसने मॉनिटर ऑप्शन लगाया था, सेकंड वाले ने माउस लगाया था। तो इस तरीके से आप एंट्री देख सकते हैं। लेकिन अगर आपको मैनुअल चेकिंग करनी है, मैनुअल चेकिंग मींस सपोज कीजिए यहाँ दिस इज आवर क्वेश्चन पेपर। ओके, लेट मी रन। हम इसको रन करवाते हैं प्रीव्यू में जाके। सपोज कीजिए मैंने एंट्री करी यहाँ, सब नेम हम राइट करते हैं, सपोज कीजिए मोहित। एंड फादर्स नेम जो भी है ABCD। देन हमने ऑप्शन सेलेक्ट करे, सपोज करो, एंड दिस इज अ चेक बॉक्स एंड रेडियो बटन। I already explained what is the difference between checkbox and radio button in my previous video. So suppose कीजिए I have selected mouse option and how many and one is monitor option. क्योंकि हम चेक बॉक्स में 2 ऑप्शन सेलेक्ट या मल्टीपल ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, तो वी कैन चूज मल्टीपल ऑप्शन। हाउ मेनी सेंस ऑर्गन्स, सपोज कीजिए मैंने 5 कर दिया। देन दिस इज अ शॉर्ट आंसर। तो मैंने इसमें आंसर डाला लोकल एरिया, और मैंने यहाँ डबल स्पेस कर दिया नेटवर्क। जो स्टूडेंट है टाइप कर रहा है तो मे भी मिस्टेक हो सकती है। देन प्रिंटर, यहाँ मैंने कुछ भी ऑप्शन डाला इस तरीके से। यहाँ भी मैंने जो भी है कुछ भी हमने इनपुट डाल दिया, सपोज कीजिए डाल दिया। एंड दीज आर अगेन चेक बॉक्सेस, मीन्स मल्टीपल ऑप्शन वी हैव टू सिलेक्टेड।
तो सपोज कीजिए मैंने इस तरीके से कोई भी दो मल्टीपल ऑप्शन सेलेक्ट कर दिए, देन सबमिट। ओके, दिस इज योर पेपर, जिसमें स्कोर आपका बताएगा और आपके करेक्ट आंसर भी बताएगा, करेक्ट एंड रॉन्ग आंसर। अब आप इसमें देख सकते हैं कि हमने जो मिहित नाम का जो हमने स्टूडेंट की एंट्री देखी है, हम चाहेंगे यहाँ रिस्पॉन्स में इंडिविजुअल में जाएंगे हम। तो यहाँ देखो 4 रिस्पॉन्सेज, यहाँ भी 4 है। यहाँ आप इंडिविजुअल में जाके 1 रिस्पॉन्स पे जा सकते हैं, देन 2 पे जा सकते हैं, देन 3 पे जा सकते हैं, देन 4 पे जा सकते हैं। तो 4th में देखो मिहित एंट्री मिल गई। तो ये आपका पूरा मिहित का पेपर है कि मिहित ने क्या अटेम्प्ट किया था और उसके अकॉर्डिंग उसके मार्क्स 3 आए। तो एक बार चेक करें कि आप इस तरीके से इंडिविजुअल पे जाके आप पर्टिकुलर किसी भी पर्सन का, किसी भी स्टूडेंट का आप रिजल्ट अपडेट कर सकते हैं या मॉडिफाई कर सकते हैं या मैनुअल चेकिंग कर सकते हैं। सपोज कीजिए दिस इज रॉन्ग आंसर कीबोर्ड। ओके, अब इसमें मुझे चेक बॉक्सेस में 2 आंसर फिल करने थे, क्योंकि मैंने करेक्ट आंसर में 2 दे रखे हैं, मे भी पॉसिबल 3 भी हो सकते थे, लेकिन इसमें देखो 0 मार्किंग की है, जबकि मेरा एक आंसर सही है लेकिन एक गलत है। तो मैंने आपको पहले भी क्लियर करा था कि चेक बॉक्स में आपका अगर पूरा आपने करेक्ट आंसर डाला है, चाहे आपने 2 ऑप्शन डाले या 3 ऑप्शन डाले हैं, तभी वो फुल मार्क्स आपको देगा, नहीं तो वो 0 मार्क्स देगा। तो अगर आप बच्चे का चाहते हैं, स्टूडेंट का, कि आप बच्चे ने एक आंसर ठीक करा है स्टूडेंट ने, तो आप उसको 1 मार्क्स यहाँ से ऐड कर सकते हैं। ठीक है, देन दिस इज ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ हमने जो करेक्ट आंसर दिया है दिस दिया है, लेकिन यहाँ वो रॉन्ग दिखा रहा है। क्यों दिखा रहा है? क्योंकि बच्चे ने यहाँ एक्स्ट्रा स्पेस दे दिया था। ठीक है, लेकिन आंसर तो स्टूडेंट का ठीक है। तो हम इसमें मार्क्स यहाँ से आप अपडेट कर सकते हैं। तो हमने 2 मार्क्स अपडेट कर दिए। तो आप इस तरीके से मैनुअल चेकिंग कर सकते हैं बच्चे की, स्टूडेंट की। आपका जैसे ये है, सपोज कीजिए, तो ये तो तीनों ही रॉन्ग है बच्चे के, देन ये 1 इज राइट, then this is also wrong question। अब this one check boxes। अब चेक बॉक्स में देखिए सब में 0 0 0 मार्क्स आए। क्यों आए? क्योंकि अभी मल्टीपल आंसर सेलेक्ट करने थे, लेकिन स्टूडेंट ने मल्टीपल आंसर तो सेलेक्ट करे लेकिन रॉन्ग आंसर्स भी सेलेक्ट करिए। वही केस जो आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में हुआ था कि एक सही करा और सारे गलत कर दिए, तो वो 0 मार्क्स यहाँ शो कर रहा था। वही सेम केस यहाँ भी होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि स्टूडेंट को आप, अगर बच्चे ने एक जैसे 10 किलोमीटर इज राइट आंसर, बिल्डिंग इज राइट आंसर, एंड अनदर एक और ऑप्शन आना चाहिए था इसमें ऑफिस लैंड के लिए, इसलिए उसने 0 मार्क्स दे दिया। अगर वो यहाँ ऑफिस में टिक कर देता तो वो उसके 0 मार्क्स नहीं आते, 3 आते। तो अगर आप चाहते हैं कि स्टूडेंट को आप 2 मार्क्स दे सकते हैं, तो आप यहाँ से इंक्रीज कर सकते हैं मार्क्स। ऐसे ही 100 किलोमीटर इज राइट आंसर, सिटी इज राइट आंसर, लेकिन ये नहीं आना चाहिए था 10,000 किलोमीटर, क्योंकि ये वैन में होता है। तो इसलिए हमने 2 राइट आंसर करे हैं बच्चे ने, तो स्टूडेंट को हमने 2 मार्क्स यहाँ भी दे दिए। ऐसे ही ऑफिस इज नॉट अ राइट आंसर, इट इज रॉन्ग आंसर। कंट्री इज राइट आंसर एंड 10,000 इज राइट आंसर। तो हमने यहाँ भी बच्चे को, स्टूडेंट को 2 मार्क्स दे दिए। तो दिस इज योर चॉइस, आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। अगर स्टूडेंट ने 1 आंसर करेक्ट करा है, 2 आंसर करेक्ट करा है, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ फिल कर सकते हैं। ओके, देन लास्ट में यहाँ देखो ये आ रहा है एडिट्स आर पेंडिंग, मीन्स जो आपने एडिटिंग की है वो पेंडिंग है अभी, तो आप उसको सेव कीजिए। जैसे ही आप यहाँ उसको सेव करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो एक्सेल फाइल में जाके अपडेट हो जाएगा। अब देखिए इसके मार्क्स कितने आ गए, 12 आउट ऑफ 20। पहले यहाँ आ रहा था 3, लेकिन इतनी मिस्टेक्स बच्चे ने करी, कैपिटल लेटर में, स्मॉल लेटर्स में, और चेक बॉक्सेस में आंसर्स करेक्ट नहीं आते हैं। तो आप मैनुअली बच्चे का चेक कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको मैनुअल चेक करना है। अगर आप अब यहाँ देखेंगे तो 12 मार्क्स आ रहे हैं स्टूडेंट के, और आप अगर एक्सेल फाइल में भी जाके देखेंगे तो यहाँ भी वो ऑटोमेटिकली उसने अपडेट कर दिया होगा। देखिए, मिहित गॉट 12 मार्क्स। ओके, तो दिस इज द वे टू हाउ टू डू मैनुअल चेकिंग। आप इस तरीके से इजी हो जाता है मैनुअल चेकिंग करना। सपोज करो 30 रेस्पॉन्सेज मेरे पास आ रहे हैं, तो मैं जस्ट यहाँ से आप जाते जाइए, जैसे अब मुझे 3rd वाले का रेस्पॉन्स चेक करना है इंडिविजुअल,
तो थर्ड इज मोहित। मोहित का हमने रिस्पॉन्स चेक किया, इसने भी वन आंसर इज राइट, अनदर इज राइट, इसने नहीं टिक करा है, तो हम इसको 1 मार्क देंगे। देन लोकल एरिया नेटवर्क, अब देखिए इसमें शॉर्ट आंसर में इसने बाय मिस्टेक इसकी स्पेलिंग गलत हो गई है, हो सकता है मे बी पॉसिबल कि बच्चे की टाइपिंग में मिस्टेक हो जाए, तो सबमिट कर देता है बच्चा स्टूडेंट, तो आप उसमें जैसे सपोज कीजिए 2 मार्क्स का है, तो अगर आप देना चाहते हैं तो उसको 1 मार्क्स दे सकते हैं। 1 मार्क्स हम कट कर लेते हैं क्योंकि स्पेलिंग मिस्टेक है, इसलिए हमने 1 मार्क्स हमने प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। देन दिस इज राइट आंसर, तो 2 मार्क्स हमने दे दिए। अगेन दिस इज सेम प्रॉब्लम, तो आप इसको भी इस तरीके से एडिट कर सकते हैं, दिस आंसर ठीक है, ये भी ठीक है, ये नहीं है इसलिए 2 मार्क्स हम देंगे यहाँ। इसी तरीके से ये ठीक है, ये रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, तो यहाँ केवल 1 मार्क्स और यहाँ केवल 1 मार्क्स। तो ये आपका एडिटिंग हो गई। देन अगेन सेव कर दीजिए, तो देखिए 15 मार्क्स आ गए आउट ऑफ 20। तो दिस इज योर थर्ड रेस्पॉन्स। तो इस तरीके से आप जितने भी रिस्पॉन्स होते हैं आप उसको कर सकते हैं। ऐसे ही ऑटोमेटिकली आपकी एक्सेल फाइल क्रिएट हो जाएगी, देन आप एक्सेल फाइल से अपना रिजल्ट क्रिएट कर सकते हैं किसी भी स्टूडेंट का। ओके, अनदर वन थिंग इज, मैंने आपको कुछ सेटिंग्स क्लियर करनी थी, जैसे सपोज कीजिए क्वेश्चन पेपर है हमारा ये, अभी हम लोगों ने जो सेटिंग की हुई है हमने इस तरीके से की हुई है कि जनरल में हमने ईमेल एड्रेस कलेक्ट नहीं करवाया बच्चों से, प्रेजेंटेशन, शो प्रोग्रेस बार, क्विज, क्विज में अभी हम स्कोर रिटर्न कर रहे हैं इमीडिएटली आफ्टर ई सबमिशन, लेकिन आप चाहते हैं कि मैनुअल चेकिंग के बाद मैं रिटर्न करूँ स्कोर, मतलब आप मैनुअली चेक करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से ऑप्शन चूज करेंगे लेटर आफ्टर मैनुअल रिव्यू। जैसे ही आप ये ऑप्शन क्लिक करेंगे तो आपसे वो ईमेल एड्रेस के लिए मांगेगा, मतलब ऑटोमेटिकली यहाँ जनरल पे ये सेलेक्ट हो जाएगा, तो आप इसको डी सेलेक्ट करेंगे। तो मतलब जनरल में आप कुछ भी सेलेक्ट नहीं करेंगे, प्रेजेंटेशन में शो प्रोग्रेस बार ओनली वी हैव टू सेलेक्ट इट, एंड क्विज में आपका लेटर आफ्टर मैनुअल रिव्यू करेंगे, एंड करेक्ट आंसर को आप डी सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि करेक्ट आंसर बच्चों को शो करने का हमें जरूरत ही नहीं है, नो नीड टू शो द करेक्ट आंसर, क्योंकि स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं कि बार बार मल्टीपल टाइम्स वो अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो इसलिए हम लोग करेक्ट आंसर को शो नहीं करेंगे। आप मिस क्वेश्चन भी हटा सकते हैं, ओनली पॉइंट वैल्यू विल बी गिवन। तो आपको ये सेटिंग्स आपको हर पेपर के लिए करनी है। क्विज की सेटिंग इमीडिएटली आफ्टर ई सबमिशन आपको हटा देना है, क्योंकि हम स्कोर अभी नहीं देंगे। देन मिस क्वेश्चन करेक्ट आंसर आपको हटा देने, डीसेलेक्ट कर देने हैं, एंड पॉइंट वैल्यू आपको सेलेक्ट करनी है। जनरल में नो और कोई भी ऑप्शन आपको सेलेक्ट नहीं करना है। प्रेजेंटेशन में यू हैव टू सेलेक्ट इट शो प्रोग्रेस बार इफ यू वांट, अदरवाइज लीव दिस। ओके, जनरल में एक और हमारे पास एक ऑप्शन आता है लिमिट टू 1 रेस्पॉन्स, तो ये ऑप्शन भी हम यूज कर सकते हैं। बेसिकली अगर हम चाहते हैं कि एक स्टूडेंट एक ही डिवाइस से एक बार ही अटेम्प्ट करे पेपर को, तो हम इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन कई बार इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं, तो हमने इसको ना सेलेक्ट करके हमने करेक्ट आंसर ऑप्शन हटा दिया, एंड देन मैनुअली हम लोग चेक कर रहे हैं। ओके, तो ये आप सेटिंग्स आपको करनी है, तो प्लीज डू दी सेटिंग्स एंड सेव। So this is all regarding to different settings and how to do manual checking. Okay.